अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बहरिया मॉडल स्कूल PNAD माड़ीपुर सेकेंडरी विंग। दिस इज फिजिक्स लेक्चर नंबर 7। माई सेल्फ मिस महक फातिमा। चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था। हम इसमें डेरिवेशंस कर चुके हैं और इसमें थ्योरी जितनी थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है बुक एग्जाम्पल्स। बुक एग्जाम्पल्स करने से पहले फार्मूलाज को देख लें, रिवाइज कर लें। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एंड टाइम को भी मैंने इसी फॉर्मूले से अरेंज किया है। एवरेज वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। चेंज इन वेलोसिटीज v इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf इज इक्वल्स टू vi प्लस at। Second equation of motion s is equals to vit plus half at square. Third equation of motion 2as is equals to vf square minus vi square. अब बुक एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये फार्मूलाज को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में यही फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए 3.1। मोटरसाइकिलिस्ट, एक साइकिलिस्ट है, कवर द 150 मीटर इन 10 सेकेंड। वो 150 मीटर जो है वो 10 सेकंड में उसका डिस्टेंस कवर हो रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट। आपने उसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो आपने पेपर में भी इसी तरीके से सारा लिखना है कि पहले सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, फिर गिवन डेटा में हम वो चीज़ें लिखते हैं जो हमें मालूम होती हैं, जो हमें क्वेश्चन में दी होती हैं। ठीक है। अब डिस्टेंस कवर्ड हम आपको पता है इज इक्वल्स टू 150 मीटर्स दिया हुआ है। टाइम टेकन t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर 10 सेकेंड्स हमें दिए हुए हैं। उसके अलावा आपके पास रिक्वायर्ड डेटा क्या है कि वो जो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। ठीक है। स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट हमें फाइंड करनी है, v हमें फाइंड करना है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू लिख दी 150, टाइम की वैल्यू लिख दी 10। दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा 150 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3.2 देखें। द वेलोसिटी ऑफ द मोटर कार मूविंग अलॉन्ग अ रोड इंक्रीजेज फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर पर सेकेंड। अब देखें एक मोटर कार है जो कि मूव कर रही है। ठीक है। उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 से 50 हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या है, 50 है। ठीक है। इनिशियल 10 है और फाइनल 50 है। और इन 8 सेकेंड्स टाइम आपको 8 दिया हुआ है, 8 सेकेंड दिया हुआ है। फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। आपको एक्सेलरेशन इसकी फाइंड करनी है। तो एक्सेलरेशन के आप कैसे फाइंड करेंगे, वही गिवन डेटा इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनल वेलोसिटी 50 है, टाइम 8 दिया हुआ है आपको। एक्सेलरेशन आपको फाइंड करनी है। तो एक्सेलरेशन के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे a इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। वैल्यूज पुट कर देंगे। 50 माइनस 10 ओवर 8, 50 में से 10 गए 40, 40 और 8 को डिवाइड कर देंगे तो 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 3.3 देखें। यहाँ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड अटेन्ड द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। अब देखिए ये आपको याद रखना होगा कि जब भी कोई कार जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी इन्होंने 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो आपको पता है कि 72 किलोमीटर पर आवर को हमने SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, यानी कि मीटर पर सेकंड में लेकर आना पड़ेगा। ठीक है। इन 5 सेकंड ये आपको फाइनल वेलोसिटी की मैंने, ये आपको टाइम मिनट्स में दिया हुआ है और आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना होगा, सेकंड में करना होगा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, और कार की एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि कार स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 72 किलो मीन्स 1000, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया पर आवर, तो अपॉन में आर। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 3600 आ जाएगा। तो आपको ये पूरा जब उसको सॉल्व करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो टी आपको 5 मिनट्स दिए हुए हैं तो आप क्या करेंगे कि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 300 आ जाएगा, सेकेंड में कन्वर्ट होगा। 5 मिनट में 300 सेकेंड्स होते हैं, आपका आंसर सेकेंड्स में आ गया। अब आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी।
फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करके टी से डिवाइड कर देंगे आप, तो आपका आंसर इजीली a इज इक्वल टू 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3.4 देखें। ये मैं आपको सारी एग्जाम्पल सॉल्व करवा रही हूँ, बट न्यूमेरिकल्स के जो इसमें हिंट्स दूंगी वो आप खुद उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एग्जाम्पल नंबर 3.4 देखें। अ कार इज मूविंग, एक कार है जो कि मूव कर रही है, velocity of 36 किलोमीटर पर आवर on the straight road, on the application of the brakes it comes to rest after covering a distance of 10 meters, calculate the deceleration of the car। अब क्या हो रहा है, आपके पास एक कार मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर है, और इसके ब्रेक फेल हो चुके हैं, और जब भी बॉडी का ब्रेक, किसी भी ऑब्जेक्ट का ब्रेक फेल हो जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, अगर तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करी है तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, और अगर उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, और आपको जो डिस्टेंस दिया हुआ है 10 मीटर्स दिया हुआ है, और आपने डीएक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो डीएक्सेलरेशन क्या होती है, यानी कि मैंने आपको लेक्चर 5 में बताया था कि जब कोई भी कार मूव करी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, पॉजिटिव ए होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है। और जैसे ही गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं, वो बैकवर्ड मूव करना शुरू कर देती है, तो उसकी एक्सेलरेशन को हम डी एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी कि नेगेटिव होती है ये एक्सेलरेशन। ठीक है, आपके आंसर से भी आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर नेगेटिव आएगा। अब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है, आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस आप 10 मीटर्स लिख दें। एक्सेलरेशन आपने फाइंड करनी है, आप इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। अच्छा, हम इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि इसमें हमें टाइम गिवन नहीं है। ठीक है, अगर तो हमारे पास यहाँ टाइम गिवन होता तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते थे। अब इसमें आप वैल्यू सारी पुट कर देंगे, ठीक है, और आपका आंसर ये आ जाएगा। वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, 2 ये रहा, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस की जगह आपने 10 लगा दिया, फाइनल वेलोसिटी की जगह 0 लगा दिया, इनिशियल वेलोसिटी में आपने 10 लगा दिया, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 0 माइनस 100 आ जाएगा, 10 टू ज़ा 20, 20 ए को अकेला रहने दें, 20 ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 100 के नीचे। तो आप इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 3.5 देखें। अ बुक इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक आपके पास बस है जो कि मूव कर रही है, स्टार्ट उसने किया है मूव करना 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। ठीक है, इसके भी ब्रेक फेल हो चुके हैं और इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। 2 सेकेंड्स टाइम हमें गिवन है, हम टी 2 सेकेंड दिए हुए, और आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, और आपको क्या फाइंड करना है, आपको डिस्टेंस ही फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप डेटा ही आपका इनिशियल वेलोसिटी दिस, इसको किलोमीटर पर आवर है तो आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। उसके अलावा फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है, टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड है, डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो अब आप क्या करेंगे, फाइंड फर्स्ट वी फाइंड एक्सेलरेशन। हम एक्सेलरेशन क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम, आपके पास दो होते हैं डिस्टेंस के फार्मूलाज, दो डिस्टेंस के फार्मूला कौन कौन से, एक एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आप सेकंड इक्वेशन लगाते हैं या थर्ड लगाते हैं, दोनों में ही आपको एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड होती है, तो इसीलिए आपके क्वेश्चन में एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है, तो आप पहले एक्सेलरेशन को फाइंड कर लेंगे। आप चाहें तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ही एक्सेलरेशन को फाइंड कर लें। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ना लगाएं, एक एक्सेलरेशन का, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया था, उसी फॉर्मूले से आप एक्सेलरेशन निकाल लें। देन आप यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं या थर्ड लगाएं, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर आंसर चेक कीजिएगा, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस आपका इजीली आ जाएगा। अब 3.6 को देखें आप, एक बॉल है जो कि ड्रॉप हुई है टावर से। ठीक है, टावर से उसको नीचे की तरफ फेंका गया है, 10 सेकेंड लगे हैं उसको ग्राउंड तक पहुंचने में, तो आप इसकी हाइट टावर की फाइंड करें और वेलोसिटी भी फाइंड करें, यानी कि फाइनल वेलोसिटी फाइंड करें। ये बात याद रखिएगा, जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे ड्रॉप की जाती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे देखें रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि हमें फाइंड करनी है। और अगर कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो आप, तो उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी
जो है वो उसकी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होती है, ठीक है। और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है क्योंकि ऊपर से बॉडी नीचे आ रही है। ग्रेविटी आपको पता है, अब नीचे से अगर ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो यहाँ एक्सेलरेशन नहीं बल्कि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज़ करेंगे और उसकी वैल्यू 10 होती है, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड या 9.8, दोनों में से कोई भी वैल्यू आप लगा सकते हैं। टाइम जो है इसका 10 सेकेंड्स है। आपको हाइट फाइंड करनी है, यानी कि वही डिस्टेंस फाइंड करना है, और फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने लगा दिया, इससे आपने हाइट फाइंड कर ली, ठीक है। यहाँ पे आपकी हाइट आ जाएगी। देन आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या किया, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए जी टी। तो आपने ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करनी, ठीक है। यहाँ पर आपके माइंड में अगर ये हो कि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं लगा रहे हम यहाँ पे, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी भी मांगी हुई होती है, लेकिन अभी आपके पास फाइनल वेलोसिटी आपको मालूम नहीं है, ठीक है। होम टास्क देख लें अपना। राइट द बुक एग्जाम्पल्स, ये आपकी बुक में मौजूद है। एग्जाम्पल 3 चैप्टर में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6। ये आपने अपनी फेयर कॉपी पे काम पूरा फेयर करना है, उतारना है उसकी, और ये आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन उतारिएगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप लोग, और लर्न द फार्मूलाज को लर्न भी करना है, और इन्हीं एग्जाम्पल्स की वो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये इसकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी तो आगे हम इजीली बुक के जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं फिर हमें वो भी सॉल्व करनी है। दी एंड। लेक्चर आपका एंड हो चुका है। आई होप यू एंजॉयड माई लेक्चर। थैंक यू सो मच।